हेलो फ्रेंड्स, सभी के लिए नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के सह विषय के संबंध में बिल्कुल क्लियर जानकारी देंगे कि कौन कौन से विषय वाले सह विषय वाले वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके विषय में एकदम आपको क्लियर जानकारी हो जाएगी। आज के बाद आपको इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गणित विषय की बात करते हैं। गणित विषय की बात करते हैं तो गणित विषय की बात करते हैं। मुख्य विषय आपका गणित। ठीक है, स्नातकोत्तर में लिखा हुआ है, स्नातकोत्तर में मान सह विषय एलाइड सब्जेक्ट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और पीजी में बोलते हैं इसी को, और ग्रेजुएशन में या स्नातक पर आपका अनिवार्य विषय। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे 3 नंबर वाले को देखते हैं, एलाइड सब्जेक्ट को देते हैं। एलाइड सब्जेक्ट कौन कौन सी मान है गणित वालों के लिए? आपने एमएससी के अगर इन विषय से की है तो व्यवहारिक गणित यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स स्टैटिक्स होता है एक गणित का सब्जेक्ट, कम्युनिकेशनल मैथमेटिक्स होता है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स होता है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स होता है, इंजीनियरिंग मैथ्स होता है, मैथमेटिकल साइंस होता है, प्योर मैथमेटिक्स होता है, ऑपरेशन रिसर्च होता है। यानी कि आपने अगर एमएससी इन सारे सब्जेक्ट से की है, ठीक है, अब देखिए बीएससी बीएससी या स्नातक, जो स्नातक में आपने कौन कौन से विषय क्या है इसके लिए? सह विषय के स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपकी जो बीएससी है या स्नातक है तो आपको मेन सब्जेक्ट आपका बीएससी में गणित होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं वर्ग 1 का, एमपीटेड वर्ग 1 का गणित से। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब इसके बाद अपन दूसरे सब्जेक्ट पर बात करते हैं, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट। केमिस्ट्री के देख लीजिए एलाइड सब्जेक्ट, अगर आपने एमएससी या एमएससी आपने इन सब्जेक्ट से की है, एलाइड सब्जेक्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री से की है, एलाइड बायो केमिस्ट्री से की है, या अप्लाइड केमिस्ट्री से की है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से की है, फार्माक्यूटिकल्स केमिस्ट्री से की है, फिजिकल केमिस्ट्री से की है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से की है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से की है, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से की है, या एनालिटिकल केमिस्ट्री से की है। इसके बाद नीचे लिखा है इंस्ट्रूमेंटल एंड कमर्शियल मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस और केमिकल साइंस से की है, या नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी से। इन सारे सब्जेक्ट से आज आपने एमएससी की है, केमिस्ट्री वाले सब केमिस्ट्री वालों ने एमएससी की है, तो आप इसके बाद आप इसका तो आप भर सकते हैं, कहने का मतलब। तो इसमें आप देखिए स्नातक पर आपका विषय क्या है, क्या क्या रहेगा। यह सह विषय यानी कि एलाइड सब्जेक्ट के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय में रसायन शास्त्र में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब जो है, अगर आपने इन सब्जेक्ट से केमिस्ट्री से एमएससी की है तो आपका जो बीएससी है वो केमिस्ट्री से होना चाहिए। ठीक है, मेन विषय केमिस्ट्री होना चाहिए क्या में बीएससी में। ठीक है, तभी आप वर्ग 1 का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मुख्य विषय से एमएससी की है, यदि आपने मुख्य विषय से एमएससी की है एलाइड सब्जेक्ट के अलावा, तो आप फिर आपको आपका मुख्य विषय अगर एमएससी की है तो आपका फिर उसमें बीएससी में भी आपका केमिस्ट्री ही होगा। ठीक है, तो आप फिर फॉर्म भर सकते हैं, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री वालों के लिए है जी, केमिस्ट्री वालों के लिए। अब आते हैं जीव विज्ञान वालों के लिए सह विषय। अगर आपने अब यहाँ से समझिए, जीव विज्ञान वालों के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। अगर आपने जूलॉजी बॉटनी से एमएससी किया है, एलाइड सब्जेक्ट अगर इनके अलावा देखिए कौन कौन से एलाइड सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी वालों के लिए: मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी,
एग्रीकल्चर बॉटनी, लाइफ साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल, फिशिस, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिस बायोफिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंस, फॉरेस्ट्री, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड सेल साइंस, जीनोमिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, लिम्नोलॉजी, एंटमोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, साइंस, बायोमेडिकल जेनेटिक्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस। अगर आपने एमएससी इन एलाइड सब्जेक्ट से की है तो आपके स्नातक स्तर पर क्या क्या होना चाहिए ज़रूरी है। तो स्नातक स्तर पर आपका या तो बॉटनी होना चाहिए या वनस्पति शास्त्र होना चाहिए या फिर आपका जूलॉजी या प्राणी शास्त्र होना चाहिए या फिर आपको बायोसाइंस या लाइफ साइंस या प्लांट साइंस या एनिमल साइंस मुख्य विषय के रूप में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपके कायम होना चाहिए। बीएससी में कौन कौन सब्जेक्ट जरूरी है तो इनके अलावा केमिस्ट वो क्या बोलते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, लाइफ साइंस या प्लांट साइंस या एनिमल साइंस मुख्य विषय में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि तीनों ये विषय है तो आपको तीनों वर्ष में होना चाहिए बीएससी में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स वालों के लिए एलाइड सब्जेक्ट्स। अगर आपने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, अप्लाइड साइंस अप्लाइड फिजिक्स से किया है, न्यूक्लियर फिजिक्स से किया है और मटेरियल साइंस, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटन, नैनो फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इनसे आपने अगर एमएससी की है फिजिक्स वालों ने, फिजिक्स के सह सब्जेक्ट जी इनसे आपने की है तो आपका बीएससी में भौतिक शास्त्र होना चाहिए, ज़रूरी है 3 साल तक मुख्य विषय में। ठीक है, आपका जो भी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स 3 साल तक। ठीक है, काय में, स्नातक या बीएससी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर या कृषि वालों के लिए एलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से मानने। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए और एक और बात बताते हैं कि जो फिजिक्स है, अगर आपने मेन सब्जेक्ट फिजिक्स से एमएससी किया है तो फिर आपका बीएससी में तो वैसे ही होगा फिजिक्स, क्योंकि गणित वालों के साथ फिजिक्स रहता है बीएससी में। और ठीक है, तो उनके साथ उन तो भी वो भी भर सकते हैं, मेन सब्जेक्ट फिजिक्स होता है तो वो तो भर सकते हैं सभी सब्जेक्ट वाले। इसके अलावा अब आते हैं कृषि वालों के लिए, ये तो बता दिए कृषि वालों में आपके लिए, कृषि वालों के लिए एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एंथमोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सॉइल्स, वाटर मैनेजमेंट, फिशिस साइंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग एंड डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट क्रॉप एंड फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स माइक्रोबायोलॉजी से, एग्रीकल्चर बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, एक बार आते हैं आपका नेमेटोलॉजी, एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर फिजिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, इन एलाइड सब्जेक्ट वाले और कृषि वालों के लिए इसमें इसमें आपका स्नातक में आपका सह विषय के स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर कृषि होना चाहिए आपका, यानी कि जो आपकी जो बीएससी होनी चाहिए कृषि से होनी चाहिए स्नातक। ठीक है, तभी आपके इन सह विषय को मान्य किया जाएगा। ठीक है, आगे और देखते हैं आगे। आप देखते हैं हिंदी वालों के लिए, आप अगर आपने हिंदी से किया है, हिंदी लिटरेचर, ठीक है, हिंदी या हिंदी मीन सब्जेक्ट हिंदी भाषा विज्ञान एलाइड सब्जेक्ट है। ठीक है, और दूसरा अनुवाद या ट्रांसलेशन साइंस या संस्कृत। ठीक है, संस्कृत से किया है आपने एमए, सह विषय स्नातक का संस्कृत, सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित का विषय का मुख्य विषय हिंदी के रूप में अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि अब अगर आपने भाषा विज्ञान से
एमए किया है, या ट्रांसलेशन साइंस क्या किया है आपने, वो क्या एमए किया है, या संस्कृत से एमए किया है, संस्कृत विषय से एमए किया है, तो आपके जो स्नातक पर आपका मुख्य विषय हिंदी होना चाहिए, तभी आपकी एलाइड सब्जेक्ट को मान किया जाएगा, अनिवार्य होगा। उसमें लिखा हुआ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा, हिंदी में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है। अब इसके बाद और देखते हैं नीचे, संस्कृत वालों के लिए योग एलाइड सब्जेक्ट योग योग या संस्कृत माध्यम से अध्ययन करने पर ही मान होगा। योग आपने अगर योग से अगर आपने एमए किया वो भी संस्कृत में होना चाहिए टोटल, तभी आपके और इसके बाद व्यवसाय स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित में, यानी कि आपका जो एमए होना चाहिए वो संस्कृत से होना चाहिए, तभी आप स्नातक में संस्कृत होना चाहिए, तभी आप वर्ग का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और राजनीति शास्त्र में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एमए किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो भर सकते हैं, और लेकिन आपका जो स्नातक उपाधि में राजनीति होना चाहिए। ठीक है। एलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, राजनीति के, पॉलिटिकल साइंस के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स, राजनीतिक अर्थनीति और जनसंख्या विज्ञान। ये क्या है, एलाइड सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। अगर आपने मेन सब्जेक्ट के अलावा इनसे भी अगर आपने एमए किया है, तब आपका स्नातक स्तर पर आपका क्या होना चाहिए, राजनीति विज्ञान होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, यानी कि मेजर सब्जेक्ट आपका राजनीति है। तो आप स्नातक स्तर पर आपने अगर राजनीति लिया मेजर के विषय के रूप में, तो आप वर्ग के लिए एलिजिबल होंगे। भूगोल वालों के लिए, भूगोल अगर आपने जियोग्राफी से एमए किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा आप देख लीजिए साहब अपना स्नातक स्तर पर जियोग्राफी होना चाहिए। अगर आपने एलाइड सब्जेक्ट्स किया भूगोल के, एलाइड सब्जेक्ट जैसे कि ओशनोग्राफी या मौसम विज्ञान, इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी, या पॉपुलेशन स्टडीज, या डेमोग्राफी, इन एलाइड सब्जेक्ट से किया है तो आपका स्नातक स्तर पर क्या होना चाहिए, जियोग्राफी होना चाहिए मेजर सब्जेक्ट में, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और अब आते हैं हिस्ट्री वालों के लिए एलाइड सब्जेक्ट। अगर आपने एमए हिस्ट्री से किया है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका स्नातक स्तर पर हिस्ट्री होना चाहिए। अब अगर आपने एलाइड सब्जेक्ट से किया है एमए, तो एलाइड कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री है, या मेडिवल हिस्ट्री है, या एशियंट हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, कंपोजिट हिस्ट्री है, कल्चर हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, आर्ट हिस्ट्री, एशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर इन आर्कियोलॉजी। इन सारे एलाइड सब्जेक्ट से आपने एमए किया है, तब आपका स्नातक स्तर पर हिस्ट्री मेजर विषय के रूप में अनिवार्य होना चाहिए, वो भी कितने वर्ष, लगभग 3 वर्ष में होना चाहिए। ठीक है। सभी के लिए है जो 3 वर्ष वाला, 3 वर्ष में एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए स्नातक तो। ठीक है। अब आते हैं समाजशास्त्र। ठीक है। समाजशास्त्र अगर आपने सोशलॉजी से एमए किया है मेन सब्जेक्ट से, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपके लिए एक और कंडीशन रहती है, विषय में आपका स्नातक स्तर पर क्या होना चाहिए, स्नातक स्तर पर मेन विषय होना चाहिए, मेन मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए समाजशास्त्र। ठीक है। अब इसके एलाइड सब्जेक्ट जैसे कौन कौन से होते हैं, एलाइड सब्जेक्ट सोशल वर्क होता है, एक एंथ्रोपोलॉजी, इसको अपन मानव शास्त्र बोलते हैं, एक या बोलते हैं दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अगर एलाइड सब्जेक्ट किया है तो आपकी बीए में आपका मेन सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट 3 वर्ष सोशोलॉजी या समाजशास्त्र होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप अब आते हैं होम साइंस। होम साइंस वालों को देख लीजिए, होम साइंस वालों को देख लीजिए। अगर आपने एच एम एच नहीं सॉरी MHC एक्सटेंशन एजुकेशन एलाइड सब्जेक्ट जी। दूसरा फूड न्यूट्रिशन, फैब्रिक एंड एप्रियल साइंस, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, फीमेल फैमिली फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट, रिसोर्च मैनेजमेंट एंड डिजाइन एप्लीकेशन, डिटेटिक एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, हेल्थ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। इतने एलाइड सब्जेक्ट्स, इनमें से अगर किसी भी एक एलाइड सब्जेक्ट से आपने एमए किया है या एमएससी किया है होम साइंस वाले ने, और उनके लिए
स्नातक स्तर पर आपका क्या होना चाहिए, गृह विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कितनी वर्ष, 3 वर्ष में स्नातक उपाधि गृह विज्ञान से धारित करना अनिवार्य होगा, तभी आप इसके लिए मानोगे। अगर आपने होम साइंस से किया है तो भी आपके लिए स्नातक स्तर पर क्या होना चाहिए, होम साइंस होना चाहिए आपका। ठीक है, तभी आप एलिजिबल होंगे या आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं 2-3 विषय और हैं, तो कॉमर्स वालों के लिए देखते हैं। कॉमर्स से आपने एमए किया है तो आपका स्नातक स्तर पर कॉमर्स होना चाहिए। अगर आपने एलाइड सब्जेक्ट से किया है, पीजी किया है, ठीक है, पीजी किया है तो आप इसके बाद एमकॉम किया है आपने, एमकॉम एलाइड सब्जेक्ट से किया है तो अकाउंट, इसके एलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देख लीजिए। अकाउंटिंग, कॉमर्स, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, एमए कॉमर्स, अकाउंट्स मैनेजमेंट, एमकॉम अकाउंट, एमकॉम मैनेजमेंट, एमबीए वाले भी भर सकते हैं। इसमें लेखांकन होना चाहिए लेकिन उनका वित्त होना चाहिए। एमबीए अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अकाउंटेंसी, फर्स्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग मैनेजमेंट, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके बाद आपको स्नातक स्तर पर आपका मुख्य विषय में क्या होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मुख्य विषय में आपका यानी कि मुख्य विषय बीकॉम होना चाहिए, तभी आपका जो डिग्री है वर्ग 1 के लिए एलिजिबल होंगे या मान्य होंगे। उसमें लिखा है सह विषय स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय में क्या होना चाहिए, वाणिज्य या कॉमर्स में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो समझ गए आप। अब आते हैं इकोनॉमिक्स वालों के लिए, 14वां सब्जेक्ट है। अगर आपने इकोनॉमिक्स से किया है डायरेक्ट एमए और आप फिर इसके लिए आपको यूजी या स्नातक पर आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए। अगर आपने एलाइड सब्जेक्ट से किया है एमए, एलाइड सब्जेक्ट देख लेते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स, और तीसरा आता है एमबीई, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इन तीनों में से किसी से एक सब्जेक्ट से आपने एमए किया है तो आपका कब मान होगा, जब मान होगा जब आपका सह विषय में स्नातक प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित यानी कि विज्ञापित मुख्य विषय में क्या होना चाहिए, इस यानी कि स्नातक पर क्या होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अंग्रेजी वालों के लिए कोई सह विषय नहीं है, स्नातक उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि आपका इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए 2 वर्ष। ठीक है, यानी कि 4 सेमेस्टर में। इनके लिए स्नातक वाले कोई दिक्कत नहीं है, स्नातक आप किसी सब्जेक्ट से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश एमए इंग्लिश होना चाहिए ओनली, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, एमए इंग्लिश आपने किया हुआ है या इंग्लिश लिटरेचर से किया है, एमए इंग्लिश लिटरेचर से किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उर्दू वालों के लिए ऐसे ही बिल्कुल सेम, इसमें भी कोई सह विषय नहीं है, स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तो सपोर्ट कीजिए। तो इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बिल्कुल पूरा डिटेल समझा दिया है, विज्ञप्ति के हिसाब से या रूल बुक के हिसाब से या नियमावली के हिसाब से। ये नियमावली 2023 की है, पात्रता परीक्षा वर्ग 1, यानी कि इसको बोलते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, एमपी वर्ग 1 के लिए। ठीक है, तो अब उसको धन्यवाद आप सभी के लिए।